आज हम बात करेंगे बॉश बैटरी टेस्टर की। ये इसका मॉडल है बॉश बैटरी टेस्टर बैट 131। ये एक डिवाइस है जो कि स्टार्टर, अल्टरनेटर और बैटरी ये तीनों टेस्ट करने के काम में आती है। इससे हम बैटरी, स्टार्टर, अल्टरनेटर सारा कुछ टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैटरी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, अल्टरनेटर प्रॉपर चार्जिंग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये सारी चीज़ें इसी टेस्टर से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कार और बाइक दोनों की ही बैटरी टेस्ट की जा सकती है। नॉर्मली जो मार्केट में अदर डिवाइसेस आती हैं वो कार के लिए अलग आ रही है, बाइक के लिए अलग आ रही है। मार्केट में दो तरीके के टेस्टर आते हैं, एक बैटरी लोड टेस्टर आता है और एक बैटरी कैपेसिटेंस टेस्टर आता है। लोड टेस्टर के अंदर में एक कॉइल लगी होती है जो कि बैटरी पे 5 सेकंड के लिए हम लोड डालते हैं और लोड टेस्ट कर लेते हैं। तो लोड टेस्टिंग बेसिकली इन्वर्टर सेगमेंट या बैकअप बैटरी सेगमेंट के लिए सुटेबल ऑप्शन है। ऑटोमोटिव के सेगमेंट में जब आप कार, ट्रैक्टर, बाइक, ट्रक, बस की बैटरीज चेक कर रहे हैं तो उस केस में आपको बैटरी की क्रैंकिंग कैपेसिटी टेस्ट करनी होती है। तो उस केस के लिए बैटरी कैपेसिटी टेस्टर ज़्यादा सुटेबल डिवाइस है कंपेयर टू लोड टेस्टर। और एक एडवांस एड ऑन फीचर्स है कि बैटरी, स्टार्टर और अल्टरनेटर तीनों चीज़ें एक ही साइकिल में, एक ही गो में आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है या अल्टरनेटर प्रॉपर चार्ज नहीं कर पा रहा है बैटरी को। क्योंकि बैटरी अगर काम नहीं कर रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ खराब हो सकती है। हर समय बैटरी ही खराब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बैटरी टेस्टर में इनबिल्ट प्रिंटर लगा हुआ है, यानी कि जब आप टेस्ट करेंगे तो आप प्रिंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि बैटरी सही है या अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम है या स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चीज़ों का प्रॉपर प्रिंट रिपोर्ट देगा। पिछली रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अंदर में इनबिल्ट खुद की भी एक बैटरी लगी रहती है पीछे में। तो जिस समय आप बैटरी टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद ऑफिस में लाके भी आप पुरानी रिपोर्ट प्रिंट निकाल के देख सकते हैं और पिछला डाटा भी देख सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है कंप्यूटर में। यहाँ पे एक USB पोर्ट है जिससे कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पिछली 100 बैटरी का डाटा आपको ट्रांसफ़र करके देखा जा सकता है। और इसके अंदर में एम्पियर क्लैंप लगाने का भी फीचर है। यहाँ पे एम्पियर क्लैंप लगा सकते हैं अगर आपके लिए ज़्यादा प्रेसाइज टेस्टिंग करनी है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पियर भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्पियर क्लैंप कनेक्ट करेंगे और जब हम बैटरी टेस्ट करेंगे तो वो एम्पियर रेटिंग भी उसी हिसाब से चेक करके आपको रिपोर्ट बताएगा। व्हीकल में एक कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर लोग फेस करते हैं या वर्कशॉप टेक्नीशियंस फेस करते हैं, कस्टमर खुद भी फेस करता है, वो एक प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर शाम को घर लौट के आया, उसने अपनी कार खड़ी करी और सुबह जब स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन दिन भर जब गाड़ी चलाई तो हर बार स्टार्ट हो गई, प्रॉपर चल रही है, लेकिन शाम से सुबह तक में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम के कई सारी अलग अलग वजह होती हैं, लेकिन एक जो कॉमन वजह होती है कि आपका अल्टरनेटर बैटरी को फुल लोड के दौरान फुल चार्जिंग नहीं दे पा रहा है। यानी कि जब फुल लोड होने के बाद भी अल्टरनेटर से चार्जिंग मिनिमम 13.3 वोल्ट आना चाहिए। ये टेस्टर के अंदर में एक खूबी है कि ये फुल लोड पे भी बैटरी टेस्ट करता है, चार्जिंग टेस्ट करता है कि प्रॉपर चार्ज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर में अलग अलग फीचर्स हैं जिससे कि अभी हम आपको व्हीकल में लगा के दिखाएंगे कि कैसे ये फुल लोड पे टेस्ट करता है। तो उसको टेस्ट करने के बाद ही ये फाइनल रिपोर्ट देता है कि फुल लोड पे बैटरी काम चार्ज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। बेसिकली शाम को या फुल लोड में समस्या क्या होती है, सुबह कस्टमर गया, सिर्फ AC ऑन था, ना हेडलाइट ऑन थी, ना कोई और सिस्टम्स ऑन थे। शाम को जब कस्टमर घर लौट रहा है ऑफिस से तो AC भी ऑन है, हेडलाइट भी ऑन है, इन केस अगर बारिश हो रही है तो वाइपर भी ऑन है, सब कुछ ऑन है। तो ये सारी चीज़ें ऑन होने के बाद अल्टरनेटर की चार्जिंग वोल्टेज कम हो जाती है और अगर ये 13.3 से नीचे आया तो उस टाइम पे बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इनफैक्ट बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। तो जब शाम को लौटते समय घर से, ऑफिस से घर आते समय अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो जब हम सुबह स्टार्ट करेंगे तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी उस बैटरी से।
इसमें जब हम बैटरी लगाते हैं और गाड़ी के अंदर में बैटरी कनेक्ट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में, इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है, मेन मेनू अपने आप ही ओपन हो जाता है। सबसे पहले ऑप्शन आएगा परफॉर्म टेस्ट यानी यूज बैटरी मोड, वोल्ट मीटर, व्यू, प्रिंट, रिपोर्ट, क्लियर डाटा और काउंटर और सेटिंग्स, इतने ऑप्शंस आते हैं। तो रफली आज हम इसका केवल एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमें परफॉर्म टेस्ट में जाना है। सबसे पहले परफॉर्म टेस्ट के अंदर में आपको ये दिखाएगा टोटल 100 व्हीकल्स का एक टेस्टिंग कर सकता है एक लॉट में, जितना का डाटा इसके अंदर में स्टोर रहता है। तो अभी हमने बैटरी जो है व्हीकल के अंदर लगी हुई है, इसमें चेक करना। तो इनसाइड व्हीकल और आउटसाइड व्हीकल दो ऑप्शंस आएंगे। हमें जब गाड़ी में लगे हैं तो इनसाइड व्हीकल में टेस्ट करेंगे, और जब हम गाड़ी से निकली हुई है बैटरी बाहर है सर्विस सेंटर में है तो आउटसाइड व्हीकल करेंगे। तो अभी इनसाइड व्हीकल है, हमने इनसाइड व्हीकल में जाके इंटर किया। फिर ये ऑप्शन पूछेगा पोस्ट टाइप, टॉप पोस्ट, साइड पोस्ट, जंप स्टार्ट पोस्ट। टॉप पोस्ट मतलब बैटरी के टर्मिनल के ठीक ऊपर आपने लगाया है, साइड में मतलब टर्मिनल के अलावा कहीं अगल बगल आपने लगाया है कनेक्शन। किसी वजह से अगर बैटरी में या गाड़ी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि टर्मिनल के ठीक ऊपर नहीं लग पा रहा है, तभी हम साइड पोस्ट या जंप स्टार्ट पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। रीज़न ये है कि फिर प्रॉपर वैल्यूज़ का नहीं आती हैं, सही वैल्यू आपको टॉप पोस्ट पे ही मिलेगी, अदरवाइज़ बाकी में करेक्शन होता है। तो हमने टॉप पोस्ट पे लगा दिया, इंटर करेंगे। अभी ये पूछता है ऑटोमोटिव या मोटरसाइकिल। तो ऑटोमोटिव का मतलब कार या ट्रैक्टर या ट्रक की बैटरी, मोटरसाइकिल मतलब टू व्हीलर की बैटरी। तो ऑटोमोटिव में इंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे फिर से बैटरी टाइप के ऑप्शंस पूछेगा, स्टैंडर्ड है, EFB है, AGM फ्लैट प्लेट, AGM स्पायरल, जेल, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। तो भारत में दो तरीके की बैटरीज आती हैं, एक GIS स्टैंडर्ड पे आती है और एक CCA नॉर्म्स पे आती है। तो हम स्टैंडर्ड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको DIN दिखाई दे रहा है और CCA दिख रहा है और GIS दिख रहा है। अब ये इस व्हीकल के अंदर हमें DIN 44 बैटरी लगी हुई है, और इसका किसी भी बैटरी को करने के लिए नॉर्मली CCA पे करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिस पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो CCA में इंटर करेंगे। अभी इस बैटरी का हमें CCA कितना है ये मालूम होना चाहिए। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके चार्ट पे CCA की वैल्यूज़ लिखी रहती है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि जो बैटरी लगी हुई है उसकी CCA वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू पे इसको टेस्ट करेंगे। इस व्हीकल का CCA है 350, इसमें DIN 44 बैटरी लगी है। तो DIN 44 का जो रेटिंग है बॉश बैटरी का टेस्टिंग चार्ट का, उसके हिसाब से ये 350 CCA की बैटरी है। तो हम इसको चेंज करके इसके जो नंबर्स हैं CCA रेटिंग, इसको 350 पे लेके आएंगे। 350 CCA हो गया। अभी इसको इंटर करेंगे। तो अभी ये बैटरी टेस्ट कर रहा है। इसके अंदर में 12.36 वोल्ट है, 459 CCA है अगेंस्ट 350 CCA के अगेंस्ट में। तो रफली किसी भी बैटरी का जो हेल्दी बैटरी है उसका CCA, उसकी CCA जो स्टैंडर्ड रेंज है उससे 20% हायर साइड में होता है, तब फिर हम उसको एक अच्छी हेल्दी बैटरी मान के चलते हैं। ठीक है। प्रेस इंटर फॉर स्टार्टर टेस्ट। तो इस व्हीकल का स्टार्टर टेस्ट करने के लिए हम इंटर करेंगे। अभी ये क्या बोला, एम्पियर क्लैम 0। इस सिस्टम के अंदर में एक और फीचर है कि आप चाहें तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पियर भी देख सकते हैं। एम्पियर क्लैम्प एज ए एडिशनल एसेसरी आता है जो कि इस सिस्टम के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसके एम्पियर क्लैम्प लगाने की जगह है, यहाँ पे लगा देंगे। अब स्टार्टर टेस्ट क्या बोल रहा है, स्टार्ट इंजन। तो ये पूरा इंट्यूटिव इसका डिस्प्ले है, ये बताता रहता है कि अभी कब हमें क्या करना है। तो अभी स्टार्ट इंजन पे आ रहा है। अब हम व्हीकल का इंजन स्टार्ट करेंगे और इसका स्टार्टर टेस्ट लेंगे। अभी हमने इंजन स्टार्ट किया तो क्रैंकिंग, इसने स्टार्टर जैसे स्टार्ट किया इसने क्रैंकिंग टेस्ट ले लिया। अभी ये बोल रहा है कि चार्जिंग टेस्ट। तो चार्जिंग टेस्ट के लिए क्या कह रहा है, प्रेस इंटर फॉर चार्जिंग टेस्ट। अभी हम इंटर करेंगे, चार्जिंग टेस्ट चेकिंग फॉर अल्टरनेट। अब ये क्या कह रहा है, रिवॉल्यूशन इंजन विद लोड्स ऑफ। तो अभी गाड़ी के सारे लोड ऑफ हैं। अब हम इंजन को रिवॉल्व करेंगे
और उसका टेस्ट करेंगे। तो नॉर्मली व्हीकल चलता है 1500 से 2500 3000 आरपीएम के बीच में। तो जब हम चार्जिंग टेस्ट करते हैं तो 1500 आरपीएम पे इंजन को आइडलिंग में तो ये 800-900 आरपीएम रहता है। तो 1500 आरपीएम से 1800 आरपीएम के बीच में रिवॉल्व करेंगे, तब हमारा इसका चार्जिंग टेस्ट होगा। करिए। तो अभी चार्जिंग टेस्ट इसने कर लिया, आइडल इंजन पे हो गया। अब इसके बाद हम इसको फिर से इंटर करेंगे। अब अल्टरनेटर टेस्ट कर लिया इसने। अभी क्या कह रहा है, टर्न हाई बीम्स एंड ब्लोअर मोटर ऑन आइडल इंजन। अभी हम हाई बीम ऑन करेंगे, ब्लोअर मोटर जितने भी लोड गाड़ी के अंदर में लगे हुए हैं सारे के सारे ऑन कर लेंगे। एसी, ब्लोअर मोटर, ब्रेक लाइट, ऑडियो सिस्टम, सारे सिस्टम्स ऑन कर लेंगे। एंड लोड सारे ऑन है, इंटर करेंगे। अब 1500 आरपीएम। ठीक है, लाइट ऑफ करिए। ठीक है, चार्जिंग सिस्टम भी हो गया। इसने सारे सिस्टम सभी चेक कर लिए हैं। व्हीकल बंद कर दिए। अब हम इसका प्रिंट रिपोर्ट निकालेंगे। इसने बताया कि पूरे चार्जिंग सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस तरीके से कि रिपोर्ट आता है इसके अंदर में। इसमें प्रॉपर वर्कशॉप का नाम डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हैं, किस टाइम पे हमने टेस्ट किया है, डेट वगैरह डाल सकते हैं। एडिशनली आपके पास जगह है कि यहाँ पे आप कुछ एडिशनल कमेंट ले सकते हैं, कस्टमर का डिटेल, व्हीकल नंबर, ये सारा कुछ डाल सकते हैं। अब ये 3 अलग अलग टेस्ट हैं। एक ये टेस्ट है, एक ये टेस्ट है और एक ये टेस्ट है। तो सबसे पहला टेस्ट जो है ये है बैटरी टेस्ट, जो कि हमने सबसे पहले किया था। इसका बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे। सीसीए रेटिंग कितना हमने मेज़र किया वो है, और हमने किस रेटिंग पे मेज़र किया। 350 सीसीए के अगेंस्ट में 459 सीसीए इसके अंदर में अवेलेबल है। बैटरी हेल्थ ओके है। बैटरी टाइप स्टैंडर्ड है, इनसाइड व्हीकल, टॉप पोस्ट, ऑटोमोटिव बैटरी है। स्टार्टर टेस्ट में क्रैंकिंग नॉर्मल है। क्रैंकिंग के टाइम पे मिनिमम वोल्टेज 11.67 वोल्ट गया था, और क्रैंकिंग के टाइम पे वोल्टेज चार्ज इतना था, और लोएस्ट वोल्टेज 8.55 गया था। एम्पियर 0 है रेटिंग, और 1.67 सेकेंड में स्टार्ट हो गया था। अब ये चार्जिंग का टेस्ट है। चार्जिंग के अंदर में नो प्रॉब्लम है। नो लोड पे 12.34 वोल्ट दे रहा था, और लोड पे 14.14 वोल्ट दे रहा था। तो इस तरीके से इसका चार्जिंग सिस्टम, स्टार्टर सिस्टम और बैटरी, ये तीनों ही ओके है। इस तरीके की रिपोर्ट हम इसमें निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि बैटरी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, या स्टार्टर या अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये पूरी प्रॉपर एक रिपोर्ट है। ये चार्जिंग सिस्टम का रिपोर्ट है, स्टार्टर का रिपोर्ट है, और ये आपका बैटरी का रिपोर्ट है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई इसके अलावा और जानकारी जानना चाहते हैं इस टेस्टर के बारे में, व्हीकल की बैटरी टेस्टिंग के बारे में, या कुछ भी और आप जानना चाहते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देते रहें। थैंक यू।